हेलो प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर के आ रहा हूं NMC 2024 का जो प्रपोज्ड पैटर्न है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारे सिलेबस में, उन सिलेबस के हम लोग प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं। और मैं चर्चा कर रहा हूं आज यहां पर फिजिक्स की कि फिजिक्स में 2024 नीट के सिलेबस में क्या क्या हुआ है, ऐड क्या क्या हुआ है, एलिमिनेट, और प्यारे बच्चों किस में हुआ है कोई भी चेंज नहीं। उन टॉपिक्स पर हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, वन बाय वन चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से। जी हाँ, ओल्ड नीट सिलेबस वर्सेस न्यू नीट सिलेबस मोशन के नीट चैनल पर प्यारे बच्चों आपके लिए। यस, फिजिक्स की बात करें तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जी हाँ, अगर बात करें फिजिकल वर्ल्ड की तो फिजिकल वर्ल्ड में प्यारे बच्चों स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी को एलिमिनेट कर दिया गया है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की बात करें तो लेंथ, मास एंड टाइम मेजरमेंट्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को एलिमिनेट कर दिया गया है। बाकी सब एज इट इज है। डायमेंशन एनालिसिस, इसके एप्लीकेशन, हर चीज जो की तो है, लेकिन इस वाले पोर्शन को एलिमिनेट कर दिया गया है। बात करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में प्यारे बच्चों कोई चेंज नहीं है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। मोशन इन प्लेन, जी हाँ, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन आता है, वहां पर अगर हम लोग बात करें तो प्यारे बच्चों ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को एलिमिनेट कर दिया गया है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों लॉज ऑफ मोशन में जो लुब्रिकेशन वाला एक टॉपिक था उसको भी एलिमिनेट कर दिया गया है। फिर बात करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर में, तो वर्क एनर्जी और पावर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। वही एनर्जी कंजर्वेशन, वही वर्क एनर्जी थ्योरम, वही सारे के सारे वर्क, पावर और एनर्जी के फार्मूले। उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में भी प्यारे बच्चों कोई चेंज नहीं किया गया है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तक सारी की सारी चीजें उसी तरह से जो की तू रखी गई हैं। तो फिर चेंज क्या हुआ है ये एक पॉइंट है। देखिए, कुछ आपको जब हम कंपैरिजन करेंगे तो पता लग जाएगा, कुछ एलिमिनेट हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत ऐड हुआ है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशन में जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को एलिमिनेट कर दिया गया है। और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स आप सभी जानते हैं, इसमें प्यारे बच्चों शेयर, पॉइजन्स रेशियो, इलास्टिक एनर्जी, रेनॉल्ड्स नंबर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इन सबको एलिमिनेट कर दिया गया है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों ये जो ऐड हुआ है इसको ध्यान से देखें। प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड कॉलम, पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द फ्लूइड प्रेशर, ये ऐड हुआ है। फिर इसके बाद बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। बिल्कुल, थर्मोडायनेमिक्स में इस बार बहुत बढ़िया राहत की खबर है। हीट इंजन्स और रेफ्रिजरेटर्स को एलिमिनेट कर दिया गया है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में प्यारे बच्चों आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस, मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर, इनको ऐड कर दिया गया है। ऑसिलेशन एंड वेव्स की बात करें तो ऑसिलेशन और वेव्स में जो सबसे परेशान करने वाला टॉपिक डैम्प्ड ऑसिलेशन हुआ करता था, बिल्कुल, क्योंकि नीट में कहीं ना कहीं वो इक्वेशंस बड़ी मैथमेटिक्स वाली हुआ करती थी, इसको भी क्या कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है डॉपलर इफेक्ट। हालांकि डॉपलर इफेक्ट का सवाल हर बार पूछा जाता था, लेकिन इन्होंने डॉपलर इफेक्ट को एलिमिनेट कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, 2023 के पेपर में एक्सरे का सवाल है, जबकि एक्सरे नीट के सिलेबस में नहीं था। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा कि हमने पढ़े ही इनको एलिमिनेट कर दिया है, तो इनके एलिमिनेशन का मतलब है कि इनकी सुपरफिशियल नॉलेज आप जरूर रखें। हल्का हल्का सा आपको पता होना चाहिए, एलिमेंट्री आइडिया तो होना ही चाहिए। फिर क्या पहले बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्री चार्जेस, बाउंड चार्जेस इनसाइड ए कंडक्टर, वैन डी ग्राफ जनरेटर को एलिमिनेट कर दिया गया है। जी हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मेटालिक कंडक्टर, कार्बन रजिस्टर, कलर कोडिंग, कार्बन रजिस्टर्स, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। बिल्कुल, पोटेंशियोमीटर हटा दिया गया, भाई ध्यान से समझिएगा। पोटेंशियोमीटर और प्यारे बच्चों जो पूरा का पूरा पोटेंशियोमीटर का सेक्शन था वो पूरा का पूरा इस बार एलिमिनेट कर दिया गया है। लेकिन मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज हैं, इस बात का ध्यान रखें। फिर इसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में प्यारे बच्चों कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और स्टेट एक्सपेरिमेंट, स्ट्रेट लाइन, टोरॉइडल, साइक्लोट्रॉन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स एलिमिनेट कर दिया गया है। बिल्कुल, ये थोड़ा सा राहत वाला काम है, क्योंकि बहुत सारा जो अर्थ मैग्नेटिज्म था कहीं ना कहीं याद करने वाला एक सेक्शन हुआ करता था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट में अगर हम लोग प्यारे बच्चों बात करें तो इसमें एलसी ऑसिलेशन का जो क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट था उसको क्या कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कोई चेंज
नहीं है। चलिए, ये सारी कहानी थी प्यारे बच्चों आपकी अब तक के टॉपिक्स की। अब बात करते हैं ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स में मैं आपको बता दूं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या, ह्यूमन आई, इमेज फॉर्मेशन एंड एक्मेडेशन, करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट्स। और साथ ही साथ इसमें प्यारे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिक्स में हम लोगों ने हम लोग जो पढ़ते थे कि भाई रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसको भी प्यारे बच्चों क्या कर दिया है, इसमें से एलिमिनेट कर दिया गया है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की। इसमें डेविसन जर्मर को हटा दिया गया है। और प्यारे बच्चों दूसरी चीज जो बात करें एटम एंड न्यूक्लियाई की, तो एटम और न्यूक्लियाई में आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटन्स, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज को भी कंप्लीटली हटा दिया गया है। फिर बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बिल्कुल सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में राहत की खबर है, ट्रांजिस्टर को हटा दिया गया है, यानी कि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर, इन सबको प्यारे बच्चों हटा दिया गया है। बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की। कम्युनिकेशन सिस्टम तो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, तो ये इसका पार्ट आपके नीट का पार्ट नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी इंपॉर्टेंट बातें थी प्यारे बच्चों जो हमें फिजिक्स के अंदर देखनी थी। और इसके अलावा जबरदस्त जो चेंज आया है इस बार, एक्सपेरिमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है और हमें एक्सपेरिमेंट्स को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स में कहीं ना कहीं एरर के सवाल और एरर के साथ साथ प्यारे बच्चों और बहुत सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, उनके सिंबल्स, उनके मीनिंग्स, ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पर बन सकते हैं। तो इस बार अब आपका एक्सपेरिमेंटल नॉलेज काम आने वाला है, यानी कि आप अपनी लेबोरेटरी से बच नहीं पाएंगे, केवल थ्योरी पढ़ के आपका काम चलने वाला नहीं है। तो ये थी कहानी एक्सपेरिमेंट्स की। और मैं आपको बता दूं, मोशन के आपके नीट चैनल पर कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मोशन के नीट चैनल पर बहुत जल्दी ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको करके दिखाए जाएंगे, ताकि आपका का सारा काम आपके इसी चैनल के जरिए, इसी चैनल के माध्यम से हो जाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों थोड़ा सा अपडेट फिजिक्स के कोर्स को लेकर के। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, हमारे साथ बने रहिए मोशन के नीट चैनल पर। मैं आपका अमित वर्मा, थैंक यू वेरी मच।